वेलकम टू समिधा संस्कृतम। आज हम रुचिर तृतीय भाग्य जो कि कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका द्वितीय अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। बिलस्य का अर्थ है गुफा की, वाणी का अर्थ है आवाज, न का अर्थ है नहीं, कदापि कभी भी, में मैंने, श्रुता का अर्थ है सुनी। गुफा या बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम में से लिया गया है, जिसके मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। पंचतंत्र 5 खंडों में या 5 तंत्रों में विभक्त है, जिसका तृतीय तंत्र काकोलुकियम है। उसी में से प्रस्तुत पाठ संकलित है। पंचतंत्र में गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। शिक्षाप्रद रोचक कथाओं के माध्यम से राजनीति का ज्ञान कराना इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य है। ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इनका अनुवाद मिलता है। इस पाठ के हिंदी अनुवाद को प्रारंभ करने से पहले चलिए जल्दी से हम इसकी कहानी को समझ लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में क्या कहा गया है या कौन सी कहानी है, क्योंकि यदि हमें इसकी कहानी समझ में आ गई तो हमें इसका हिंदी अनुवाद भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी कहानी इस प्रकार से है कि एक वन में, एक जंगल में खरनखरा नाम का एक शेर रहता था। एक बार वह इधर उधर घूमता है भूख से व्याकुल, परंतु उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। घूमते घूमते दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है। तब वह एक बहुत बड़ी सी गुफा को देखता है और सोचता है क्यों ना आज रात इस गुफा में ही छुप जाऊं, क्योंकि इस गुफा में रात्रि के समय कोई ना कोई जीव तो जरूर आता होगा। इसलिए वो उस गुफा में जाकर छिप जाता है। इतने में ही गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां पर आ जाता है। वह जहां तक देखता है वहां तक उसको शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। शेर के पैरों के निशान जो थे वो अंदर की ओर तो जाते हुए नजर आ रहे थे, परंतु बाहर आते हुए नहीं दिख रहे थे। तो गीदड़ ने सोचा कि अरे आज तो मैं मारा गया, अवश्य ही आज मेरी गुफा में शेर आया है। तो वो सोचता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। इतने में ही उसे एक उपाय सूझता है। वो दूर खड़ा होकर आवाज लगाना प्रारंभ करता है, रे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है जो तुम्हारी और मेरी शर्त लगी थी कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊंगा तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ये सुनकर शेर सोचता है कि जरूर ये गुफा हर रोज अपने स्वामी को पुकारती है, तभी इसका स्वामी इस गुफा में प्रवेश करता है। परंतु आज मेरे डर के मारे ये गुफा कुछ बोल नहीं रही है, अपने स्वामी को पुकार नहीं रही है। तो शेर ने सोचा क्यों ना मैं ही पुकार लूं। मेरे पुकारने से गीदड़ इस गुफा के अंदर आ जाएगा और इस प्रकार से वह मेरा भोजन बन जाएगा। तो शेर जोर से गर्जना करने लगता है। अब गुफा में जब वो गर्जना करता है तो उसकी ही आवाज प्रतिध्वनि के रूप में गूंजने लगती है पूरी गुफा में। और शेर की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर जो गुफा के पशु पक्षी थे वो भी डर जाते हैं और वो भी भाग जाते हैं, और गीदड़ भी वहां से भाग जाता है। परंतु गीदड़ जाते जाते इस प्रकार से श्लोक पढ़ता है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मुसीबत आने से पहले उसके उपाय के बारे में सोच लेता है वह व्यक्ति शोभनीय है, परंतु जो व्यक्ति पहले से उपाय के बारे में नहीं सोचता उसे दुख का भागी बनना पड़ता है। गीदड़ सोचता है कि यहाँ रहते रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु आज तक मैंने जो है कभी भी बिल की या गुफा की वाणी नहीं सुनी है, आवाज नहीं सुनी है। अर्थात अगर आज ये गुफा आवाज लगा रही है तो जरूर
ये विपत्ति का घर है, यहाँ से भाग जाना ही उचित है। तो इस प्रकार से गीदड़ ने अपने उपाय से अपनी जान बचा ली। इस पाठ की अंतिम पंक्ति बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता है, जिस पर इस पाठ का नाम आधारित है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में यदि हम उसको दूर करने का उपाय समय से सोच लेते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थी इस पाठ की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको हिंदी में तो ये कहानी अब अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। जब हमें कोई पाठ हिंदी में अच्छी प्रकार से समझ आ जाता है तो उसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। तो चलिए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। कस्मिंचित् वने खर्नखरा नाम सिंहा प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् का अर्थ है किसी, वने वन में, खर्नखरा नाम सिंहा खर्नखरा नाम का शेर प्रतिवसति समय रहता था। किसी वन में खर्नखरा नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। सह यानी कि वह, कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता है, क्षुधार्तः यानी कि भूख से व्याकुल घूम रहा है। न किंचित अपि, न का अर्थ नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम भोजन प्राप्तवान मिलता है। एक बार भूख से व्याकुल वह इधर उधर घूमता है परंतु उसे भोजन नहीं मिलता। तथा सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः यानी कि इसके बाद, सूर्यास्त समय दिन ढलने के समय, एकाम एक, महतीम बड़ी, गुहा गुफा को, दृष्ट्वा देख करके, प्रस्तुत पद में दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। सह अचिंत्यत वह सोचता है। इसके बाद दिन ढलने के समय एक बड़ी सी गुफा को देखकर वह सोचता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीवा आगच्छति। नूनम का अर्थ है अवश्य ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रों रात में, को अपि कोई, जीवः जीव, आगच्छति आता है, अवश्य ही रात में इस गुफा में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्र का अर्थ है यहीं, एव का अर्थ है ही, यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि इति बैठ जाता हूँ ऐसा। खर्नखरा नामक शेर क्या सोचता है कि क्यों ना आज रात को मैं इस गुफा में ही छिपकर बैठ जाऊं, क्योंकि जैसे ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा वो मेरा आहार बन जाएगा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् का अर्थ है इसी, अंतरे यानी कि बीच में, गुहायाः गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रीगाल है, दधिपुच्छ नाम का गीदड़, समागच्छत आ जाता है। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। स च का अर्थ है और स यानी कि वह यावत् पश्यति जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते अंदर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिर्गता और न कि बाहर की ओर आते हुए, यानी जहाँ तक भी उसकी नज़र पड़ती है उसको केवल पंजों के निशान अंदर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, बाहर आते हुए नजर नहीं आते। श्रीगालः अचिंत्यत। अब गीदड़ सोचने लगा, ओहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम अवश्य ही, अस्मिन् बिले इस गुफा में शेर है ऐसा मेरा
तर्क है, ऐसा मेरा सोचना है। तर्कयामी का अर्थ है सोचना है। तत् किम करवाणी, तत् तो अब, किम का अर्थ है क्या, करवाणी करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। एवं विचिन्त्य ऐसा विचार करके, दूर से ही, रवम का अर्थ है आवाज और दूरस्थ का अर्थ है दूर से ही आवाज, कर्तुम आरब्ध आवाज करना शुरू कर देता है। क्या आवाज करता है, भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसी, किम क्या, न का अर्थ है नहीं, समरसी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समेहा कृतो अस्ति। यन मया में यत प्लस मया शब्द है। यत का अर्थ होता है कि और मया का अर्थ है मेरे साथ। त्वया तुम्हारी, स का अर्थ है साथ, के मेरी तुम्हारे साथ, समेहा शर्त, कृतो अस्ति रखी थी, कि मेरी और तुम्हारी शर्त हो रखी है। क्या शर्त हो रखी है। यत कि यदा अहम जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा, तदा तब, त्वं तुम, माम मुझे, आकारिष्यसि तब तुम मुझे पुकारोगी। तो क्या कहता है गिदड़ कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी और तुम्हारी शर्त हो रखी है कि जब भी मैं वापस लौटूंगा बाहर से, तब तुम मुझे आवाज लगाओगी या पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि का अर्थ है यदि, तुम माम मुझे, न नहीं, आह्वयसि पुकारती हो, तरही तो, अहम मैं, द्वितीयम दूसरे, बिलम गुफा में, यास्यामि इति चला जाता हूँ। इस प्रकार से कहता है वो कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। अत एतच् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अत यानी कि इसके बाद, एतत् प्लस श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह शेर, अचिंत्यत सोचता है। यह सुनकर शेर सोचता है, नूनमेषा गुफा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति। नूनम प्लस एषा, नूनम अवश्य ही, एषा यह, गुफा स्वामी का सदा हमेशा समावाहनम करोति आवाहन करती है या उसे हमेशा बुलाती है। परंतु मदभयात न किंचित वदति, परंतु मदभयात मेरे डर के कारण, न किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु प्लस इदम, साधु का अर्थ है ठीक, अथवा ठीक ही कहा गया है। उच्यते का अर्थ होता है कहा गया है। क्या कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पुथुश्चादिको भवेत्। कहने का क्या अभिप्राय है कि भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम का अर्थ है डरे हुए मन वाले लोगों के। हस्तपादादि का क्रिया, हाथ और पैरों की क्रियाएं, प्रवर्तन्ते न ठीक प्रकार से नहीं होती हैं। यानी कि जिन लोगों का मन डरा हुआ होता है उनके हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं ठीक प्रकार से नहीं होती हैं। वाणी च, और जो उनकी वाणी है वो भी कैसी हो जाती है। वे पथुश्चादिको भवेत, वे पथु का अर्थ होता है कंपन, वे पथु च अधिको भवेत, उनकी जो वाणी है उसमें कंपन भी बहुत अधिक होता है। भवेत मैंने होता है। शेर ये सोच रहा है कि ये गुफा भी डरी हुई है, डर के कारण ही ये अपने स्वामी को आवाज नहीं लगा रही है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद तो अहम यानी कि मैं, अस्य आवाहनम करोमि तो मैं ही इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति,
एवं इस प्रकार से वह बिले यानी कि गुफा में प्रवेश करेगा। मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन बनेगा। तो शेर ने क्या सोचा कि गुफा तो बुला नहीं रही है गिदड़ को, तो क्यों ना मैं ही इसका आवाहन कर लूं, और मेरे ऐसा करने से ये बिल के अंदर आ जाएगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार से, विचार्य विचार करके। सिंह सहसा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्, शेर सहसा का अर्थ होता है अचानक, श्रीगालस्य यानी कि गिदड़ का आवाहन करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुफा उच्चई श्रीगालम आव्यत, शेर की, सिंहस्य का अर्थ है शेर की, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुफा वह गुफा, उच्चई जोर से, श्रीगालम आव्यत गिदड़ का आवाहन करती है। जब शेर उच्च गर्जना के साथ आवाहन करता है गिदड़ का, तो उसकी जो आवाज़ है वो गुफा से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वापस लौटती है और वो गिदड़ को पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशु भयभीत हो जाते हैं। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और गिदड़ भी वहां से दूर भाग जाता है। दूरम का अर्थ है दूर और पलायमान का अर्थ है दौड़ जाता है। ततः यानी कि वहां से। इमम पठत, और यह श्लोक पढ़ने लगता है। कौन सा श्लोक पढ़ता है श्रीगाल? अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम, अनागतम का अर्थ है कि न आए हुए कष्ट को, यानी कि जो दुख या कष्ट अभी हम तक नहीं पहुंचा है या नहीं आया है। यह का अर्थ होता है जो व्यक्ति कुरुते करता है उपाय को, यानी कि अभी दुख नहीं आया लेकिन उसके उपाय के बारे में पहले ही सोच लेता है। स शोभते, वह शोभायमान होता है। जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय करता है वही शोभायमान होता है। स शोच्यते यो न क्रोत्यनागतम, स यानी कि वह, शोच्यते दुखी होता है, यो जो, न का अर्थ है नहीं, करोति प्लस अनागतम शब्द है। करोति यानी कि उपाय करता है, नहीं उपाय करता है। अनागतम आने वाले दुख का या आने वाले कष्ट का। वो व्यक्ति दुखी होता है जो आने वाले दुख का उपाय पहले से नहीं करता है या नहीं सोचता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र का अर्थ है जंगल में, संस्थस्य यानी कि रहते हुए, समागता जरा, समागता का मतलब है आ गया है, जरा बुढ़ापा। क्या सोच रहा है गिदड़ कि इस जंगल में रहते रहते मेरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। भाई इस जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन आज तक मैंने बिल की आवाज़ नहीं सुनी है कि कभी कोई गुफा आवाज़ भी लगाती है। अर्थात आज जो ये गुफा आवाज़ लगा रही है या जो इस गुफा से आवाज़ आई है, तो ये गुफा अवश्य ही विपत्ति का घर बन चुकी है और यहाँ से दूर चले जाने में ही मेरा हित है। तो चलिए अब जल्दी से इस पाठ के कठिन शब्दार्थों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कस्मिंचित् यानी कि किसी, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पदति शेर के पैरों के चिन्ह, रवः शब्द या आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि त्रही यदि तो, तच्छ्रुत्वा वह सुन करके, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि का हाथ और पैरों से संबंधित, हस्तपाद और आदि का शब्द में संधि हुई है। वे पथुः कंपन, भोज्यम भोजन के योग्य, सहसा एकाएक या अचानक, अनागतम आने वाले दुख को,
शुच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा कुरुते करोति करता है, बिलस्य गुफा का। तो बच्चों ये तो था द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ व पाठ परिचय। आशा करती हूँ कि अब आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न या आशंका आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।